Hi everyone, welcome to Tech Tutor Hub. Today we are going to talk about something that powers the entire digital world, that is programming. आज हम सीखने वाले हैं प्रोग्रामिंग क्या होता है और क्यों ये आईटी वर्ल्ड के लिए इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है. So we'll start with a definition of programming. So programming is a process of writing instructions that a computer interprets and executes to perform specific tasks. प्रोग्रामिंग एक तरीका है इंस्ट्रक्शंस को लिखने का with the help of code जो कि हेल्प करता है कंप्यूटर को इंटरप्रेट करने में, समझने में और किसी भी स्पेसिफिक और इंटेंडेड टास्क को परफॉर्म करने में. ठीक है. These tasks can be anything from calculating numbers to automating chatbot or developing a AI system. टास्क हमारा कोई भी हो सकता है. It can be basic calculation of two numbers and which can be like addition, subtraction, multiplication. तो हम दो नंबर्स को कैलकुलेट करने से लेकर एक चैटबॉट को ऑटोमेट करने तक का प्रोसेस में हेल्प करता है. बस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है हमारी टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन में कि हमारी बेसिक इंस्ट्रक्शंस यूज हो रही है या कितनी कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन हम दे रहे हैं एक सिस्टम को, और ये सिस्टम को डेवलप करने में हेल्प करता है. लाइक थिंकिंग ऑफ प्रोग्रामिंग लाइक राइटिंग अ रेसिपी. Just as a recipe provides step-by-step instructions for cooking a dish, a program provides step-by-step instructions for a computer to process and execute a task. If the instructions are unclear or incorrect, the computer will not understand, just like how poorly written recipe can result in failure. So programming मतलब कंप्यूटर को स्टेप बाय स्टेप कमांड्स देना. जैसे एक रेसिपी बताती है कैसे खाना बनाना है, वैसे ही प्रोग्रामिंग बताती है कंप्यूटर को क्या करना है. Okay. So next is common use cases in IT. Common use case applications जो हैं हमारे प्रोग्रामिंग के आईटी में वो है वेब डेवलपमेंट. वेब डेवलपमेंट जो है हमारी वेबसाइट्स एंड वेब एप्स को क्रिएट करने में हेल्प करता है. इट कैन बी योर Amazon, Flipkart, Lenskart and different kind of websites. It also includes Nykaa. तो ये सारी वेब एप्स हैं जो जिनको बिल्ड करने में हमारी हेल्प करता है वेब डेवलपमेंट. तो इसमें हम जो कॉमन प्रोग्रामिंग जो हमारी लैंग्वेजेस हैं उनको यूज करते हैं वो आ जाती हैं HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट. ये तीन लैंग्वेजेस जो है हमारा फ्रंट एंड को बिल्ड करने में हेल्प करती है. उसके बाद मोबाइल ऐप डेवलपमेंट हो गया. जो नॉर्मली हम अपने मोबाइल फोन्स में एप्लीकेशन को यूज करते हैं डेली लाइफ में, वो एप्लीकेशंस को डेवलप करने में हमारा हेल्प करता है मोबाइल ऐप डेवलपमेंट. ये बिल्ड करता है हमारी एंड्रॉयड एंड iOS एप्स. iOS एप्स जो है हमारी आईफोन में चलती है, एप्पल के मोबाइल में. एंड ये जस्ट वेरी करता है ऑपरेटिंग सिस्टम में कि आपका एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है या iOS है. कॉमन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो यूज होती है वो जावा है, कॉटलिन है और स्विफ्ट है. कॉटलिन आज के टाइम में काफी ज्यादा डिमांडिंग लैंग्वेज है अगर आप डेवलपमेंट सीख रहे हैं एप्लीकेशन की. उसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी प्रोग्रामिंग का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है. क्या करता है इसमें? इट हेल्प्स इन ऑटोमेटिंग द टास्क, प्रिडिक्टिंग द आउटकम्स एंड मेकिंग एन इंटेलिजेंट decisions. The programming languages which are used in it is Python and TensorFlow. The next is robotics and automation. So it helps in controlling the robots and automating industrial systems. The common programming languages used in robotics and automation is C++ and Python. उसके बाद लास्ट जो है हमारा गेम डेवलपमेंट है. तो डिजाइनिंग इंटरेक्टिव वीडियो गेम्स and it can be done by Unity, C Sharp and Real Engine. So basically अगर इसमें हम बात करें ना तो प्रोग्रामिंग हमारा हर फील्ड में यूज होता है. वेबसाइट्स बनाने के लिए, मोबाइल एप्स डेवलप करने के लिए, एआई और रोबोट्स को कंट्रोल करने के लिए और इवन गेम्स बनाने के लिए भी. हर चीज में प्रोग्रामिंग का काफी इंपॉर्टेंट रोल वी कैन सी है. आगे, व्हाई यू शुड लर्न प्रोग्रामिंग. प्रोग्रामिंग लर्न करने का क्या इंपॉर्टेंस है, आपको क्यों प्रोग्रामिंग को लर्न करना चाहिए, क्यों समझना चाहिए. तो it's in high demanding field. Specifically, as I mentioned, that high demand in IT industry, programming is essential for careers in AI, data science, cybersecurity, and software development. Like every tech company needs programmers, so it's in high demanding field. Second would be your logical thinking and problem solving.
It helps students to build structured reasoning skills. Basically, it improves your logical thinking and improves your problem solving skills. And next is automation. So programs reduce manual work by automating repetitive tasks like sending emails and managing large databases. And next would be your career growth. And this, it helps IT professionals with programming knowledge have better job opportunities. So it do boosts your career opportunities in IT and beyond it. अगर आपको जॉब चाहिए तो जॉब मिलने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं बिकॉज ये काफी हाई डिमांडिंग फील्ड आज के टाइम में चल रही है विच इज एन आईटी एआई डेटा साइंस साइबर सिक्योरिटी हर चीज में प्रोग्रामिंग का यूज होता है सो आपको एक करियर बोल भी देता है नाउ वी टॉक अबाउट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस so we understood about what is programming and why we should use it but what kind of programming languages are used we are going to see that different programming languages serve different purposes. Here's an overview. So I have used some programming languages here, which is Python, JavaScript, C and C++, and Java. So Python is basically used for AI, data science, automation, and web development. JavaScript is helpful in web development, front-end UI programming. C and C++ is widely used for system programming, robotics, and game development. And Java is used for enterprise software and Android app development. Because Java is really helpful in building enterprise softwares, which is widely used. And now we are going to understand about how code works, writing your first program. So till now we discussed about what is programming, its applications, and the different kind of programming languages we can use. But now in this slide, we are going to talk about how code works and what things you should keep in mind while you're writing your first program. So this is crucial for anyone writing the first program. So firstly, every programming language follows a specific syntax. Think of syntax as a grammar of programming language. Just like human languages have rules for syntax structure, coding languages have strict rules for how code must be written. Okay. Next, mistakes in syntax cause errors, which prevent the program from running properly. Even a tiny and the smallest mistake, like missing a comma or a misspelled word, can stop your program from working. These are called errors, and understanding them is part of the learning process. Next and final would be your code must be structured logically, like sentences in a paragraph. Your program steps need to make logical sense and flow in a coherent order, just like ideas in a well-written paragraph. Okay, so I have taken an example of a print hello world. This is the example of Python. So अगली स्लाइड में we'll discuss about different programming languages जिसमें हम बेसिक कोड लिखते हैं. So now we will talk about code in Python. तो अगर आप beginner हैं and you are not aware about any programming language, I'll recommend you to start with Python. So जब आप पाइथन में कोड लिखेंगे तो पहला कोड हर कोई जो लिखता है वो यूज करता है प्रिंट फंक्शन को. प्रिंट एक बिल्ट इन फंक्शन है पाइथन में. इसके अंदर आप डबल इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर जो भी लिखेंगे वो ये प्रिंट करा देगा. फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा है टेक ट्यूटर हब, तो इन आउटपुट इसने सेम एज इट इज प्रिंट करा दिया जो मैंने वहां पे लिखा. अगर मैं यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखूँ ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवा देगा. सो इसके बारे में सिंटेक्स के बारे में हम आने वाली वीडियोस में बात करेंगे. नेक्स्ट वुड बी आर कोड इन जावास्क्रिप्ट. सो console.log ये भी आपका एक बिल्ट इन फंक्शन है. इसके अंदर भी मैंने सेम स्ट्रक्चर फॉलो किया है. टेक ट्यूटर हब डबल इन्वर्टेड कॉमास में एंड सेम एज इट इज उसने प्रिंट करा दिया जो मैंने स्टेटमेंट उसके अंदर लिखी है.
उसके बाद कोड इन सी। सी में थोड़ा आपका कोड लेंथी हो जाता है, रीजन बिहाइंड हम इसमें हेडर फाइल्स इंक्लूड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने जैसे यहाँ पे ऊपर इंक्लूड किया है हैश इंक्लूड stdio.h। std मीन्स स्टैंडर्ड, io मीन्स इनपुट आउटपुट डॉट हेडर। तो ये हेडर फाइल्स को इंक्लूड करने में हेल्प करता है, इनपुट आउटपुट। एंड आपका उसके बाद है इंट में, देन आपका पैरेंथेसिस है एंड कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैंने कोड लिखा है। तो मेन फंक्शन, इसको हम मेन फंक्शन बोलते हैं, जहाँ से हमारा एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। ओके, इसके बारे में भी हम फर्दर वीडियोस में डिस्कस करेंगे। करंटली वी शुड फोकस ऑन हाउ वी राइट कोड इन सी। तो उसके अंदर मैंने लिखा है प्रिंट है। प्रिंटफ भी एक बिल्ट इन फंक्शन है जो कि आपका स्क्रीन पे कोई भी स्टेटमेंट को प्रिंट कराने में हेल्प करता है। यहाँ पे भी मैंने सेम चीज लिखी है, टेक ट्यूटर हब, क्योंकि सेम एज इट इज ने आउटपुट को प्रिंट करा दिया है। सी प्लस प्लस में भी काफी हद तक आपका सिमिलर सिंटेक्स फॉलो होता है, इसमें भी हेडर फाइल्स इंक्लूड होती हैं, जो कि हमारी जावास्क्रिप्ट और पाइथन में नहीं होती, इसीलिए वो डी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इजी है कि आप डायरेक्टली जो आपका इंटेंडेड टास्क है, जो आप प्रिंट कराना चाहते हो, आप एक लाइन में लिख के चीज को खत्म कर सकते हो। बट इसमें आपको कुछ सेट ऑफ लाइंस को लिखना पड़ता है ताकि आपका कोड रन हो सके। हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, मैंने हेडर फाइल इंक्लूड की है। उसके बाद इंट में सेम एज इट इज सी में था। उसके बाद स्टैंडर्ड सी आउट, एंड उसके बाद मैंने सेम टेक ट्यूटर हब स्टेटमेंट को प्रिंट करवा दिया, आउटपुट में इसको डिस्प्ले कर देंगे। कोड इन जावा, जावा में आप बेसिकली जब आप जावा सीखेंगे, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सो विल टॉक अबाउट दिस लेटर। इसमें मैंने आपका एक मेन क्लास क्रिएट की है, जिसके अंदर आपका मेन फंक्शन आता है पब्लिक स्टैटिक वॉइड में। पैरेंथेसिस में आपका स्ट्रिंग है, देन आपका स्क्वायर ब्रैकेट है, आर्क्स है, इसको हम आर्गुमेंट बोलते हैं। तो उसके अंदर आपका है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। ये आपकी एक बिल्ट इन फंक्शन है अगेन, जो कि आपका कोई भी स्टेटमेंट को प्रिंट कराने में स्क्रीन पे हेल्प करता है। दैट इज टेक ट्यूटर हब, इसमें अगेन मैंने प्रिंट करा और इसमें सेम एज इट इज आउटपुट में डिस्प्ले। सो ये अलग अलग तरीके हैं कोड को लिखने में, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेरी करते हैं। पाइथन से लेके जावा तक वी हैव सीन एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उनका लिखने का ढंग क्या है। नॉर्मल कोड, जस्ट ये बिगिनिंग में आप ये कोड लिखते हैं समझने के लिए कि आपका लैंग्वेज काम कैसे करती है। एंड की और भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है आपकी वाइडली यूज की जाती है। एंड नेक्स्ट it's just an end of the video. So thank you so much for watching this video. If you learned something new today, hit that like button, share with your friends, subscribe to Tech Future Hub. मिलते हैं next video में. Till then, happy coding.